गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी एंड बीएससी बीएड फाइनल ईयर का कन्फर्म मैपिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए अब तक, जिसमें हमने क्या कुछ पढ़ा। पहले हमने पढ़ा क्या, ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा रोटेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन एंड उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली, 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम उससे आगे नेक्स्ट एक हमने पढ़ा था इन्वर्स, इन्वर्जन जो हमने पढ़ा था इन्वर्स। ठीक है, इस टाइप से हमने ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं जो है हमारे पास क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास सिंपल ट्रांसलेशन होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, z प्लस अल्फा, यानी सारे w के इक्वल्स होते हैं। सेकंड रोटेशन करते हैं तो e की आल्फा थीटा z, इस टाइप से आल्फा लैम्डा कुछ भी थीटा एंगल होता है हमारे पास। ठीक है, जब हम मैग्निफिकेशन करते हैं तो जैसे हमारे पास az या cz। ठीक है, नेक्स्ट हम रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन करते हैं तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है, e की आल्फा के फॉर्म में भी होती है, z में भी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी बीटा z वैसे इसको लिखा जाता है जिसमें बीटा भी हमारे पास किसमें होता है, e की आल्फा के फॉर्म में, कि b e की आल्फा लैम्डा या आल्फा थीटा कुछ भी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास w इक्वल क्या होता है, अल्फा z प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं हमारे पास कैसे, जैसे w की वैल्यू है मेरे पास xi प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैंने xi फंक्शन माना उस xi की भी अलग से वैल्यू है क्या, e की आल्फा लैम्डा ईटा। ठीक है, फिर सेम मैंने ईटा की वैल्यू मान ली क्या, az, और जहाँ यहाँ जो हमें अल्फा दिया गया वो a की आल्फा e की आल्फा लैम्डा के फॉर्म में हमें दिया गया। ठीक है, बात आ गई ये। अब देखिए यहाँ चेक करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन के फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है। सेकंड चेक करें तो सेकंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, रोटेशन हो रहा है, क्योंकि रोटेशन के लिए e की आल्फा और z में वैल्यू होती है, तो यहाँ z की जगह हमें ईटा दे रखा है, या आप ईटा बोल सकते तो ईटा दे रखे हैं हमें। ठीक है, सेम हमने ईटा की बात की तो az क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन, इसमें हमारे पास az या cz आता है। उसके बाद हमें अल्फा दिया गया कि अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या है। अब इस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो अभी तक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, सारे के सारे इंक्लूड है हमारे पास। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम चेक करते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो चीज चेक करनी है, जैसे इसमें पहले रोटेशन हो रहा है या मैग्निफिकेशन हो रहा है या फिर ट्रांसलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि z में कौन सी वैल्यू है, क्योंकि हमें किससे चलना है, z प्लेन से चलना है। z प्लेन से चलेंगे तभी हम w प्लेन तक जाएंगे, क्योंकि पहले हमें z प्लेन की वैल्यू दी होती है, देन हम वहां से क्या निकालते हैं, w प्लेन के लिए कि क्या हमारे पास जो शेप है वो बनेगी, w प्लेन कैसा बनेगा हमारे पास। अब देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, z प्लेन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन कैसा है हमारे पास az, और यहाँ पे फॉर्म क्या दे रखी है हमें, az। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास मैंने मान लिया कि ये मेरे पास z प्लेन है। ठीक है, मान लिया मुझे इसमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये ट्रायंगल था इस प्लेन में, किसमें, z प्लेन में। ठीक है, z प्लेन अब किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ईटा पर, तो ये z प्लेन से चेंज हुआ किसमें, ईटा प्लेन में। ठीक है, नाम वही देना है जिस टाइप से हमारे पास दिया गया है, क्योंकि अगर हमारे पास w होता है, w के इक्वल az चलता है या cz चलता है, तो हम कहते हैं कि ये w प्लेन की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, az, मतलब ये क्या हो रहा है, मैग्निफिकेट हो रहा है। मान लिया कि ये इसका मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, पहले वाले से कुछ बड़ा होना, तो ये हमारे पास क्या है जी, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, आ गया हमारे पास ईटा प्लेन। अब हमें चेक करना है कि ईटा खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चेक किया तो xi पे डिपेंड कर रहा है, और इस प्लेन के लिए चेक किया तो यहाँ बन क्या रहा है हमारे पास, हो क्या रहा है, रोटेशन। कैसे पता चला हमें, यहाँ पे भी e की आल्फा थीटा ईटा पे वैल्यू थी, यहाँ भी, तो यहाँ से पता चला कि क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो इससे नेक्स्ट प्लेन चेक करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास
क्या, जाई प्लेन, ठीक है। और वैल्यू क्या है, अब क्या करना है, रोटेशन। अब देखो प्लेन ऐसा है, रोटेट करेंगे, मान लिया मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये वाली जो साइड थी वो सीधी हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है इसकी वो यहाँ आ जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। मतलब ये लाइन ऐसे आ गई, जो हमारी ऐसे तिरछी वाली लाइन थी वो अब क्या आ गई, स्ट्रेट हो गई बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो ये कैसे रोटेट हुआ, ऐसे ये हमारा जो ट्रायंगल था वो रोटेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, जाई प्लेन आ गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जाई को तो इसी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है W पे। तो अब हमारा लास्ट क्या रह गया, इसके आगे रह गया हमारा क्या, W प्लेन। अब देखो W प्लेन में हो क्या रहा है, हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है। और हमें पता है कि ट्रांसलेशन में होता है क्या, जो शेप हमें पहले वाले प्लेन में दे रखी है उससे थोड़ी सी वो अपनी जो स्थिति है, जो इसकी स्टैटिक्स है वहां से ये चेंज कर लेता है। कैसे, जैसे मान लो ये यहाँ पे है, थोड़ा ये ऐसे घूम गया या ऐसे घूम गया, थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो अपनी चेंज कर लेगा, ठीक है। जैसे हमने उसमें बनाया था रेक्टेंगल में, पहले हमारा रेक्टेंगल यहाँ था, थोड़ा सा ये ट्रांसलेट होके कैसे बन गया था, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा चेंज होके कैसे हो गया, मान लो कि थोड़ा सा तिरछा हो गया हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया, शेप वही रहेगी जो इसकी है वही इसकी रहेगी, बड़ा इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहे तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, मैग्निफिकेशन, यानी ईटा इक्वल AZ। नेक्स्ट हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन से क्या हुआ हमारा रोटेशन। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रोटेशन हो रहा है, यानी जाई इक्वल हमारे पास E की आयटा लैम्डा ईटा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है जी ट्रांसलेशन, W इक्वल जाई प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट देखें तो हमारा क्या हो रहा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, W इक्वल अल्फा Z प्लस बीटा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको एक पूरी सिंगल लाइन में बनाना है, मुझे ये वैल्यूज चाहिए थी इसलिए मैंने सारा इसको यही बना दिया, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है क्या। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पहले वाले सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कैसे, W इक्वल अल्फा Z प्लस बीटा, इसकी वैल्यूज इन्होंने हमें दे दी कि W इस टाइप से है, जाई इस टाइप से, ईटा इस टाइप से, फिर अल्फा ये वैल्यू गिवन कर रहा है हमें। तो हमने पता ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या हमारा मैग्निफिकेशन को शो कर रहा है, ये हमारे पास रोटेशन को, और ये हमारे पास ट्रांसलेशन को शो कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले Z प्लेन, क्योंकि हम Z प्लेन से ही W प्लेन में जाते हैं, तो सबसे पहले Z प्लेन, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मैंने सिंपल एक ट्रायंगल से आपको समझा दिया कि कैसे हमारे पास है, ठीक है। जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया Z प्लेन में, तो देखा कि Z इस पर डिपेंड है, तो Z के लिए सबसे पहले चेक किया तो क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन कर दिया, देन क्या हो रहा था, रोटेशन हो रहा था, देन क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन। ये तो था सिंगल ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो डायरेक्ट इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहां से, Z प्लेन से W प्लेन में। तो ये था हमारा क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें एक आपको और बात बता दूं कि सबसे पहले ये अल्फा एंगल जो है मैग्निफिकेशन होता है, मोड अल्फा, देन आपके पास क्या होता है, पहले मैग्निफिकेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, देन आपके पास क्या हुआ, रोटेशन। तो जो भी आपके पास एंगल होगा, जैसे हम शो करते हैं आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा से, अगर लैम्डा दे रखा है थीटा, E की आयटा थीटा मानते हैं, यहाँ लैम्डा दे रखा है, तो आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा ये क्या हुआ, रोटेट हुआ, देन ये आपके पास मोड ऑफ बीटा क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। तो आपको क्वेश्चन में भी ये चीज चेक करनी है कि ये अल्फा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मोड ऑफ अल्फा इसमें मैग्निफिकेशन होगा, आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा इससे ये रोटेट होगा, और मोड ऑफ बीटा ये क्या होगा, लास्ट में हम करते हैं क्या, ट्रांसलेशन। तो मोड ऑफ बीटा ये क्या होगा, अपनी जो जगह है उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये हमें इजीली समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चेक करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल।
तो एग्जांपल देखें तो हमें दे रखा है जी, वैल्यू दे रखी है हमें w इक्वल 1 प्लस आइटा z और प्लस में दे रखा है हमें 2 माइनस आइटा। ये हमें दिया w की वैल्यू। कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल दिस एंड डिटरमाइन द रीजन इन द w प्लेन इनटू व्हिच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2 इन द z प्लेन इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, w प्लेन का चेक करना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है हमारे पास, और हमें z प्लेन में ये लाइंस दे रखी है और w प्लेन की हमें वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें चेक करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन हम। तो चेक करें, सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी है w इक्वल 1 प्लस आइटा z प्लस 2 माइनस आइटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। तो w की वैल्यू हमारे पास u प्लस आइटा v 1 प्लस आइटा, z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आइटा y और प्लस में 2 माइनस आइटा। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो मल्टीप्लाई करें, पहले 1 का करें तो x प्लस आइटा y, देन आइटा का करें तो प्लस आइटा आइटा स्क्वायर y, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस y प्लस 2 माइनस आइटा। ठीक है, अब देखो जो रियल पार्ट्स है उनको हम अलग कर लेते हैं, आइटा वाला अलग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 प्लस बाकियों से आइटा कॉमन ले लो तो क्या बचा x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है u प्लस आइटा v। कंपेयर करने पे चेक किया तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या x माइनस वाई प्लस 2 एंड हमारे पास v की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई है x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, u और v की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें जो लाइंस हमें दे रखी है x y में वो वैल्यूज पुट करके यहाँ से u और v की लाइंस बना लेंगे। कैसे, जैसे सबसे पहले मैंने पुट किया क्या x इक्वल 0। ठीक है, सबसे पहले हम x इक्वल 0 पर चेक करें तो x इक्वल 0 पे u की वैल्यू देखिए क्या आएगी, तो u की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस वाई प्लस 2 एंड v की वैल्यू चेक करें तो x इक्वल 0 पे v की वैल्यू आएगी y माइनस 1। ठीक है, अब देखो v और u में हमें पूरी इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी y की 2 माइनस u, यहाँ पुट कर दो v इक्वल 2 माइनस u माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस u प्लस 1। ठीक है, तो माइनस के u को अगर हम इधर ले आए तो u प्लस v, क्या इक्वेशन बन गई, ऐसे हमारे पास u प्लस v इक्वल 1। तो ये इक्वेशन बन गई एक हमारे पास। ठीक है, किसमें, जब x इक्वल क्या है हमारे पास 0 है। सेकंड चेक करें हम क्या y इक्वल 0, जैसे मैंने रखा y इक्वल 0 तो y इक्वल 0 रखते u की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई x प्लस 2। सेम मैंने v में चेक की तो y की वैल्यू 0 रखते x, v की वैल्यू क्या बन गई x माइनस 1। ठीक है, अब किसी से भी x की वैल्यू निकालो, अगर यहाँ से निकालो तो u माइनस 2 यहाँ पुट कर दो, v इक्वल x की वैल्यू u माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए u इधर लेके आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, v माइनस u इक्वल क्या आ गया हमारे पास माइनस का 3। ये आप क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो u माइनस v इक्वल क्या आ जाएगा प्लस 3। अगर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे पढ़ा रहते हैं, नहीं तो u माइनस v इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं कि हमारी थर्ड जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी। तो थर्ड इक्वेशन जैसे ही हम चेक करें तो हमें x इक्वल 1 रखना है। जैसे ही हमने x इक्वल 1 पुट किया तो u की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 1 पुट करते u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, v की वैल्यू चेक करें तो x की वैल्यू क्या पुट की हमने 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जस्ट y v की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब हमें आगे सॉल्व करना है तो v में वैल्यू रख दे, y की वैल्यू निकाले हम यहाँ से तो क्या आ जाएगा 3 माइनस u, v इक्वल y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस u। ठीक है, u को इधर लेके आए तो u प्लस v इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3। थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। फोर्थ इक्वेशन निकाले, क्या रखना है हमें y की वैल्यू रखनी है जी क्या 2। जैसे हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो u की वैल्यू चेक करें, y की वैल्यू क्या रखी हमने 2, y की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, u की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास x। ठीक है, सेम हम v की वैल्यू चेक करेंगे तो v की वैल्यू में y की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x प्लस 1।
इक्वल 1। ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई जो हमारे पास x इक्वल 0 के क्रॉसपोंडिंग, y इक्वल 0 के क्रॉसपोंडिंग, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2 के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्या बनाना है, प्लेन बनाने हैं। दोनों z प्लेन भी बनाना है और w प्लेन भी बनाना है। वो प्लेन बनाने से पहले क्या हम यहाँ से चेक कर लें कितना रोटेशन होगा, कितना मैग्निफिकेशन होगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन की क्या, w इक्वल अल्फा z प्लस बीटा। अगर यहाँ से ये चीज चेक करें तो जैसे w इक्वल अल्फा z तो मोड ऑफ अल्फा क्या होता है हमारे पास, इसका मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, देन इसमें जो हमारे पास बीटा है, मोड ऑफ बीटा उसका ट्रांसलेशन होता है, और आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा इसमें क्या होता है हमारे पास, उसका रोटेशन होता है। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ अल्फा चेक करें तो हमारे पास √2 बनेगा, यानी √2 क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन होगा। देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कि वो हमारी जो वैल्यू है, जैसे आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा, तो यहाँ 1 प्लस आल्फा दे रखा है हमें, अल्फा ही वो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा ही हमारे पास क्या होता है, आगे रोटेशन होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आल्फा अगर निकालें तो आर्गुमेंट होता है क्या हमारे पास, tan इनवर्स y अपॉन x, आल्फा x प्लस आल्फा y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 वापस 1 बन गया, यानी वैल्यू मिली tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कौन सा एंगल बनाता है हमारे पास, π/4। तो कितना रोटेशन होगा, π/4 ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, √2 ये मैग्निफिकेशन होगा और π/4 इसका रोटेशन होगा। देन हमें चेक करना है मोड ऑफ बीटा, हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ बीटा इसका जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो होगा, तो 2 माइनस आल्फा मोड बीटा यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी √5, तो √5 वैल्यू ये क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे पास आ गई कि √2 इसका मैग्निफिकेशन होगा, π/4 इसका रोटेशन होगा और √5 इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास पड़ी है। एक बार इसको रख करके मैं दोनों प्लेस यहाँ बना दी। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार, w इक्वल 1 प्लस आल्फा z प्लस 2 माइनस आल्फा। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, लाइंस दी x0 y0 x1 y2। ठीक है, हमें लाइंस दी गई हैं, हमने क्या किया, w और z की वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमने क्या निकाली, u और v की वैल्यू चेक किया, तो u और v दोनों की वैल्यू हमारे पास x और y में बन गई, और x और y लाइंस हमें दे रखे हैं, तो x इक्वल 0 y इक्वल 0 x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2, दोनों पर हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास लाइंस क्या बनेगी। अब हम इसका z प्लेन और w प्लेन दोनों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका क्या, z प्लेन। जैसे ही मैंने इसका z प्लेन बनाया तो z प्लेन में चेक करें, सबसे पहले क्या, x इक्वल 0, तो ये रही लाइन x इक्वल 0। सेकेंड कंडीशन y इक्वल 0, तो ये रही लाइन हमारे पास क्या, y इक्वल 0। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट देखा क्या, x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट मिलेगा। सेकेंड मिला जी y इक्वल 2, तो ये लो जी y इक्वल 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे पास x इक्वल 1 और ये हमारे पास y इक्वल 2। ठीक है, आगे हमारे पास क्या, z प्लेन। अब बात आती है w प्लेन की, ये हमारे पास क्या, u, ये लो जी वैल्यू v। ठीक है, w प्लेन बना रहे हैं हम, तो पहले इक्वेशन पे चलें, x इक्वल 0 पे, तो x इक्वल 0 पे चले तो u प्लस v इक्वल 1, यानी अगर v की वैल्यू 0 रख दो तो u की वैल्यू 1, अगर u की वैल्यू 0 रख दो तो v की वैल्यू 1, मतलब u की वैल्यू 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगी u की वैल्यू 1, सेकंड v की वैल्यू भी 1, v की वैल्यू 1 चेक करूँ तो यहाँ बनेगी, मतलब यहाँ से एक चीज पता चल गया कि लाइन बनेगी कहीं ऐसे। ठीक है, अब चाहिए क्या, अब ने जो देखा था कि मोड ऑफ अल्फा यानी √2 ये मैग्निफिकेट होगा, 1 π/4 ये रोटेशन होगा एंड सेकंड क्या था, ट्रांसलेशन होगा, कितना इसका ट्रांसलेट होगा हमारे पास √5। ठीक है, अब देखो √2 इसका मैग्निफिकेशन वो हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे कि √2 मैग्निफिकेशन कितना होगा, थोड़ा सा बड़ा इससे, π/4 रोटेट होगा। तो रोटेट होने का मतलब क्या होता है कि जो x अक्ष होती है, जैसे हमारे पास यहाँ u है, इससे वो जितना एंगल बनाता है, तो हमने चेक किया कि लाइन कुछ ऐसे बनेगी इसकी, क्योंकि ये वाले दोनों पॉइंट्स तो मिलेंगे। अब अगर लाइन ऐसे बनेगी ना, तो इस लाइन के उधर वाली साइड रेक्टेंगल
साथ बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए हमारे पास 45 डिग्री। एंगल वाला तो खत्म हो गया काम, रोटेशन वाला हम अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। और √5 ये खुद खिसक ही चुका है, आपने देख लिया कि पहले पूरा इस लाइन के साथ था, अब ये इतना हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन क्या बोलती है, u - v = 3, ठीक है। यानी अगर v की वैल्यू 0 रखूं तो u की वैल्यू 3 आएगी, तो u की वैल्यू 3, अगर u की वैल्यू 1 यहां बन गई तो u की वैल्यू 3 यही बनेगी, बात खत्म। सेकंड, अगर मैं u की वैल्यू 0 रख दूं तो v की वैल्यू -3, ठीक है। तो बन रहे कहीं ना कहीं नीचे आ रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू v की -3 बनेगी, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन भी हमारी क्या है, सही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना है तो कर देते हैं, क्यों अकॉर्डिंग ये एंगल जो है, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा इससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, ठीक है। वो लाइन भी होगी हमारे पास। थर्ड लाइन u + v = 3, ठीक है। अगर v की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 3, तो ये u की वैल्यू 3 चल ही रही है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम u की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो v की वैल्यू 3, अगर v की वैल्यू 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर v की वैल्यू 3 यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी v की वैल्यू क्या 3, ठीक है। u की 3 तो यहाँ मिलेगी, v की 3 ये मिलेगी। लास्ट लाइन में क्या बोलता है, लास्ट लाइन में बोलता है कि v - u = 1, यानी अगर v की वैल्यू 0 रखती हूँ तो u की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी, और अगर मैं u की वैल्यू 0 रखती हूँ तो v की वैल्यू मुझे कहाँ क्या मिलेगी 1, तो v की वैल्यू 1 मुझे यही मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया हमारा। तो हमारा उधर भी क्या बना था, z प्लेन में भी एक ट्रायंगल बन रहा था, और इस w प्लेन में भी हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो लाइंस लिख देते हैं, ये बनी थी हमारे पास u + v = 1, ये लाइन बनी हमारे पास u - v = 3। नेक्स्ट लाइन बनी हमारे पास u + v = 3, और उससे नेक्स्ट बनी हमारे पास v - u = 1, ठीक है। ये लाइंस बन गई, और ये हमारा वो जो रेक्टेंगुलर है वो बन गया, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया इसको z प्लेन को w प्लेन में, और ये भी चेक कर लिया कितना रोटेशन हो रहा है, कितना मैग्नीफिकेशन हो रहा है, और कितना इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो सारी चीजें इसमें पता चल गई। तो ये था हमारा क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होगा, मैग्नीफिकेशन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और हमारा रोटेशन भी होगा, ठीक है। ये था हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। हमारे पास है जी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे क्या, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है। अभी हमने जब पहले पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो w = α z + बीटा, यही वैल्यू आई थी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम चेक करते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे पास क्या, w = az + b/में cz + d, ठीक है। इस फॉर्म में हमें कोई क्वेश्चन दिया हो तो ये क्या होता है, हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, w = az + b/में cz + d, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं क्या, ad - bc की जो वैल्यू है वो ≠ 0 आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका ad - bc की वैल्यू = 1 आ जाए तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। किस कंडीशन में, जब ad - bc की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। ये तो है हमारे पास क्या, w की w की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो az + b/cz + d आती है। अगर आपको पूछ ले कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें z की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें z प्लेन चाहिए, तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप इसके वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, इसी को सॉल्व करें हम, wcz + wd इक्वल में क्या चल रहा है, az + b, ठीक है। अब सभी को इधर ले आओ, तो क्या बना हमारे पास, w
जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। तो अब z वाली एक साइड रख लो, बाकी सारा एक साइड कर दो। तो z हमें इन दोनों से मिलेगा w c z माइनस a z, बाकी सारे उधर क्या b माइनस d w, ठीक है। नीचे जाएगी z यहाँ से कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा c w माइनस a, ठीक है। अपॉन में भेज दो तो क्या आ जाएगा, पहले एक बार इसका ऐसे लिख लो माइनस डी डब्ल्यू, क्योंकि पहले हमारे जेड वाली फॉर्म होती है तो यहाँ भी डब्ल्यू वाली आएगी प्लस डी, ठीक है। अब निकालने हैं जेड की वैल्यू तो क्या आ गया माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा सी डब्ल्यू माइनस ए। तो ये हमारा क्या आ गई, ये फॉर्म हमारी किसमें आ गई जेड में। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो डब्ल्यू की वैल्यू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी होती है। अगर आपको यहाँ से जेड की वैल्यू चाहिए तो जेड की वैल्यू हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, जो कि हमारी क्या आएगी माइनस सी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन में सी डब्ल्यू माइनस ए। तो आज हमने एक तो क्या पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डब्ल्यू इक्वल अल्फा जेड प्लस बीटा। नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन देख ली किसकी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइलिनियर